दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपी-टेट वर्ग 3 के लिए हिंदी पेडागॉजी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसका पहला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। पहला है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, दूसरा है शब्दकोश देखना, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा है समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो इसका सही आंसर है समाज सांस्कृतिक परिवेश। समाज सांस्कृतिक परिवेश भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, पहला है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, दूसरा है भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, तीसरा है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते और चौथा है अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। तो इसका सही आंसर है अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से रिक्त स्थान अर्जित करता है। पहला है वाक्य, दूसरा है शब्द, तीसरा है व्याकरण और चौथा है भाषा। तो इसका सही आंसर है भाषा। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा का अर्जन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। पहला है भाषा का कठिनाई स्तर, दूसरा है भाषा की पाठ्यपुस्तक, तीसरा है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, चौथा है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो इसका सही आंसर होगा भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर भाषा सीखने सिखाने की पद्धति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह, पहला है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, दूसरा है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, तीसरा है समय नष्ट कर रही है और चौथा है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो इसका सही आंसर है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, कभी विद्यालय भी नहीं जाती। यह उदाहरण है। पहला है भाषा अर्जन का, दूसरा है सुमन की प्रतिभा का, तीसरा है भाषा सीखने का और चौथा है भाषा में पिछड़ेपन का। तो इसका सही आंसर होगा भाषा अर्जन का। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है और वह कभी विद्यालय भी नहीं जाती। यह उदाहरण भाषा अर्जन का है, क्योंकि भाषा अर्जन की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है और इसी क्षमता के द्वारा मनुष्य भाषा का अर्जन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। पहला है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते और दूसरा है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, तीसरा है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है और चौथा है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार रिक्त स्थान के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। पहला है भाषाई समाज, दूसरा है भाषा अर्जन क्षमता, तीसरा है भाषा आकलन और चौथा है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो इसका सही आंसर है भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। एक कथन चॉम्स्की का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है। पहला है कक्षाई अभ्यासों पर, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया पर, तीसरा है पाठ्य पुस्तकों पर और चौथा है उचित आकलन पर। तो इसका सही आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया पर, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और उसी के अनुसार इन्होंने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया पर महत्व दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पहला है पूर्णतः सत्य है, दूसरा है आंशिक रूप से ही सत्य है, तीसरा है पूर्णतः असत्य है और चौथा है सारहीन है। तो इसका सही आंसर है
पूर्णतः सत्य है। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पूरी तरह से सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला है भाषा सीखने के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। दूसरा है आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। तीसरा है भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और चौथा है प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो इसका सही आंसर है प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। पहला है भाषा लेखन के अभ्यास का। दूसरा है पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का। तीसरा है स्वाभाविकता का। और चौथा है भाषा के नियमों को स्मरण करने का। तो इसका सही आंसर है स्वाभाविकता का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर स्वाभाविकता का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? पहला है चॉम्स्की, दूसरा है पियाजे, तीसरा है स्किनर और चौथा है वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर है पियाजे। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना पियाजे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में रिक्त स्थान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को पहला है विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तीसरा है व्याकरण के नियम समझा दिए जाने चाहिए ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। और तीसरा है सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। और चौथा है कुछ भी न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर है विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास पहला है 5000 वाक्य होते हैं। दूसरा है अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना होती है। तीसरा है अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। और चौथा है 5000 शब्द होते हैं। तो इसका सही आंसर है अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना पहला है विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा है भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। तीसरा है दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। और चौथा है दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। तो इसका सही आंसर है दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है? पहला है भाषा प्रयोग के अभ्यास। दूसरा है स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। तीसरा है कक्षा में प्रदर्शित चार्ट। और चौथा है पुस्तकालय में रखी वस्तुएं। तो इसका सही आंसर है स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? पहला है चॉम्स्की, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है पावलोव और चौथा है स्किनर। तो इसका सही आंसर है वाइगोत्स्की। अंतःवाक की संकल्पना वाइगोत्स्की से संबंधित है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा और चिंतन में संबंध होता है। पहला है पूर्णतः सही है, दूसरा है आंशिक रूप से सही है, तीसरा है पूर्णतः गलत है और चौथा है व्यर्थ का है। तो इसका सही आंसर है पूर्णतः सही है, क्योंकि भाषा और चिंतन में संबंध होता है और ये एक दूसरे से जटिल रूप से अंतः संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला है स्किनर से, दूसरा है वाइगोत्स्की से, तीसरा है चॉम्स्की से और चौथा है पियाजे से। तो इसका सही आंसर है स्किनर से। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार स्किनर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब पहला है पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ाई जाती, दूसरा है बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए,
तीसरा है भाषा की परीक्षा नहीं होती। और चौथा है जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए तब भाषा सीखने में अधिक आसानी होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है भाषा परिवेश से सीखी जाती है। दूसरा है भाषा अर्जित करना सहज होता है। तीसरा है संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं। और चौथा है भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो इसका आंसर है भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। ये कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है भाषा परिवेश से सीखी जाती है। दूसरा है भाषा अर्जित करना सहज होता है। तीसरा है संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं। और चौथा है भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो इसका आंसर होगा भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसके लिए माफ़ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। पहला है भाषा की पाठ्यपुस्तकें। दूसरा है भाषा में आकलन। तीसरा है भाषाई परिवेश। और चौथा है भाषा का व्याकरण। तो इसका सही आंसर है भाषाई परिवेश। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में सर्वप्रमुख अंतर भाषाई परिवेश का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती। पहला है संकोची स्वभाव वालों को। दूसरा है आत्मविश्वास की कमी। तीसरा है मानसिक अस्वस्थता। और चौथा है मानसिक स्वस्थता। तो इसका सही आंसर है मानसिक स्वस्थता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।